राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सूर्य देव को जल देने की विधि व 10 नियमों के बारे में जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी है तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और मान्यता यह भी है कि दिन की शुरुआत अगर सूर्य को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरा दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि उनकी विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में भी सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है, उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को प्राप्त है और इन लोगों पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर सूर्य की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्य में भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है उन्हें रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए, इससे उनका स्थान मजबूत होता है। हालांकि कभी भी किसी भी समय सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख है जिनका पालन करते हुए व्यक्ति को उन्हें जल देना चाहिए। आइए इन नियमों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते और वो यूं ही अपनी मर्जी से सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इस 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्यदेव को जल देने की सही समय, मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल PHR वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय शुभ है। सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हों या उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा होता है तो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं और यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध, कोहरे, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए या फिर ना देख पाए। ऐसे में आपको सूर्य ना देखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे में चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है।
तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना और सुबह उसे लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य को जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालें, जिससे सूर्य देव आपसे अधिक प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 6, दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलते जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जप भी करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के नाम ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः सभी नाम का एक बार जप करना। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के नाम का विधि पूर्वक जाप करें और इन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देते समय इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उनकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्य को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हो तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल के 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर किसी कारणवश आप जल सही समय पर ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में मोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 11, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्यदेव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 12, ध्यान रहे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 13, सूर्यदेव को अर्घ्य देने वालों को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो उसमें जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं? धार्मिक मान्यता है कि हर रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही व्यक्ति को तरक्की मिलती है। कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से जातक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। यही नहीं, व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का स्तर भी कम होने लगता है और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित किया गया है और मान्यता है कि सूर्य की एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज़्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि सूर्य की एकमात्र ऐसे देव है जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है और कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य देव को देवता की तरह पूजा जाता है और ज़्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारणवश विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य देव को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका नाम जरूर लिखिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेंगे। राधे राधे दोस्तों।